बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना सेकंड टॉपिक देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ बेसिक डेफिनेशंस। इसमें मैटर को डिस्कस करेंगे, सब्सटेंस, मिक्सचर एंड डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं जी, मैटर क्या है। कोई भी चीज़ जो मास रखती है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। यानी वो उसका कोई ना कोई वज़न है, कोई ना कोई उसका मैस है और वो जगह भी घेरती है, उस स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती है, तो हम कहेंगे ये मैटर है। ठीक है। और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मैटर हैं, बिकॉज सारी की सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और सबका मैस भी है, तो ये सब की सब मैटर हैं। इसी तरह से मैटर की हम 3 फिजिकल स्टेट्स आपकी बुक पे लिखी हुई हैं। अब तो और भी डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आपकी बुक पे चूँकि 3 हैं तो आप 3 को ही देखोगे। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई कि मैटर क्या है। अब मैटर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जितना भी जो भी मैटर है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो या तो मिक्सचर होगा या सब्सटेंस होगा, बिकॉज मैटर फर्दर 2 चीज़ों में क्लासीफाई होता है। एक चीज़ है मिक्सचर, दूसरा है सब्सटेंस। जो प्योर मैटर की फॉर्म है उसको हम कहते हैं सब्सटेंस, और जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। राइट जी। प्योर को हमने कह दिया सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस होगा उसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी और उसको हम किसी भी आम से तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। राइट। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, उसमें ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों को हम स्पेसिफिक कंपोजिशन से, स्पेसिफिक परसेंटेज से, स्पेसिफिक रेशो से मिक्स करेंगे तभी मिक्सचर बनेगा, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लस्सी बनानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जितनी अमाउंट चीनी की स्पेसिफाइड है, वो तो अलग बात है ना कि हम अपने जायके के लिए कितनी डालते हैं, बट हम जितनी भी अमाउंट में डाल लेंगे अल्टीमेटली वो बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। उसके लिए किसी फिक्स्ड कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को हम सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। राइट। जिस तरह से यहाँ पर आपको जो है वो दिखाया गया कि मिक्सचर था और उसके कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कर लिया थ्रू सिंपल मेथड्स, लेकिन कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड कहेंगे या उसको कहेंगे सब्सटेंस को कहेंगे। होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर है उसके बाद हमारे पास। तो होमोजेनस मिक्सचर जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल आपके पास वाटर और सॉल्ट की, और हेट्रोजेनस है वाटर और सैंड की। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि होमोजेनस मिक्सचर में ओवरऑल जो आपके मिक्सचर की कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी, लेकिन हेट्रोजेनस में वो कंपोजिशन सेम नहीं होगी। राइट। तो वाटर और सॉल्ट के अगर आप मिक्स करोगे, सोल्यूशन बनाओगे, तो उसमें पूरे में वाटर और सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा, एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर और सैंड को मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। थोड़े टाइम के बाद सैंड उसमें उसके पैने में बैठ जाएगी, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि पूरे सोल्यूशन में, सोल्यूशन तो आप उसको नहीं कहेंगे, पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए हम उसको हेट्रोजेनस नाम देंगे। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर का नाम क्यों दे रहे हैं हम? क्योंकि उसकी कंपोजिशन सेम नहीं है थ्रू आउट। होमोजेनस मिक्सचर में आपके पास एयर की भी एग्जांपल आ जाती है। ठीक है। भी तो मिक्सचर है ना बहुत सारी गैसेस का, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से सॉइल है, मिल्क है। तो ये सारे जो मिक्सचर्स हैं ये होमोजेनस मिक्सचर्स हैं, बिकॉज इन सब में कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। उसके बाद सब्सटेंस जो है फर्दर डिवाइड होता है। सब्सटेंस में फर्दर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट आप कह लो यूनिट है, और जो कंपाउंड है वो बनता है थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग, थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एलिमेंट्स। राइट। तो ये होगी हमारे पास मैटर की क्लासिफिकेशन। आपने सिंपल ये चार्ट करना है अपनी बुक से, और क्लासीफाई मैटर के जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, द प्योर पीस ऑफ मैटर। ठीक है। जो प्योर फॉर्म है मैटर की वो सब्सटेंस है, और इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होगी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और करेक्टरिस्टिक्स होंगी अपनी। और इसमें फर्दर हमारे पास एलिमेंट आ जाता है, कंपाउंड आ जाता है। एलिमेंट जो है वो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकता। और कंपाउंड की अगर बात करूँ तो वो बनता है थ्रू द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स और बिटवीन द एलिमेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग से या एटम्स के बॉन्ड से जो बनेगा वो हमारे पास कंपाउंड होगा।
मिक्सचर की अगर हम बात करें तो वो इम्प्योर फॉर्म है मैटर की, और इसमें फर्दर हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर आ जाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर आ जाता है। होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर है होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होगा जिसमें ओवरऑल जो कंपोजिशन है मिक्सचर की वो सेम होगी, लेकिन हेट्रोजेनस में ओवरऑल कंपोजिशन सेम नहीं होगी। जिस तरह से यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम में दिखाया गया कि जो होमोजेनस है उसमें ओवरऑल कंपोजिशन आपको सेम नज़र आ रही है, लेकिन जो हेट्रोजेनस है उसमें कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो जो आपका आप कह लो सॉल्यूट है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हेट्रोजेनस मिक्सचर में। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो हर जो सब्सटेंस है उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं और केमिकल हो सकती हैं। इनको देख लेते हैं बारी बारी विद एग्जांपल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दैट आर रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट कुड बी वो वाली स्टेट हम कह सकते हैं कि जो हम जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिनको हम अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। यानी हमारे पास कलर आ जाएगा, स्मेल आ जाएगी, टेस्ट, हार्डनेस, क्रिस्टल की शेप। ठीक है। जिस तरह से अगर हम NaCl के क्रिस्टल्स की बात करें तो वो क्यूबिक शेप के होते हैं। सॉलेबिलिटी के, वो किस चीज़ में सॉलेबल है किस चीज़ में सॉलेबल नहीं है, और वो कितने सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। और इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको हम फिज़िकली देख सकते हैं, राइट। तो ये सारी आ जाएंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब हम आइस को हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगी और उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। आइस मेल्ट हुई, पानी बन गया और स्टेट चेंज होगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है। और उसके बाद जब हमने उस लिक्विड को बॉयल किया तो वो चेंज हो गया इनटू वेपर्स। तो अब उसकी स्टेट चेंज हुई है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, फिर लिक्विड चेंज हुआ गैस में। तो इसमें जो चीज़ चेंज हुई है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, ना कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। केमिकल कंपोजिशन उसकी वही है, केमिकली उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, केमिकली उसका फॉर्मूला H2O ही है। उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, वो सिर्फ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कन्वेयन है ये चेंज है इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इन द फिजिकल स्टेट। ये चेंज केमिकल चेंज नहीं है, बिकॉज अभी तक उसके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, जो उसका फॉर्मूला है वो वही का वही है। सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिस्टर्ब हुई हैं, जिसकी वजह से वो पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बन गया और अब गैस बन गया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें दैट आर एसोसिएटेड विद द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस में प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें हैं। और केमिकल चेंज जब किसी सब्सटेंस में आता है तब उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। अब केमिकल चेंज का मतलब ये है कि उसका फॉर्मूला चेंज हो जाए या उसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाए, उसमें जो रेशोज़ हैं वो चेंज हो जाए। तो अगर ये सारी चेंजेस आएंगी, कंपोजिशन में चेंज आएगा, तो फिर हम कहेंगे कि अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, अब यहाँ पर केमिकल चेंज आया है। जिस तरह से हमारे पास वाटर की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। पहले हमने कहा कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन अगर वाटर डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज का मतलब है कि वाटर चेंज हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी अब उसका फॉर्मूला ही ख़त्म हो गया, अब वो H2O नहीं है, अब वो चेंज हो गया इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसकी कंपोजिशन मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। नो, दिस इज़ अ केमिकल चेंज, राइट। सो ये केमिकल चेंज जो है ये वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा, और अब वो वाटर की प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेंगे, अब वो शो करेंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन, यानी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट जो है वाटर है, प्रोडक्ट्स हमारे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिजिकल चेंज में हमारे रिएक्टेंट्स भी वाटर थे, प्रोडक्ट्स भी वाटर था, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट में आया था। लेकिन केमिकल डिकम्पोजिशन में, केमिकल चेंज में पूरा का पूरा वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। सो आप लोगों के लिए लर्न करना है जी इन सारी चीज़ों को। छोटा सा टॉपिक पढ़ाया आज हमने, अच्छे से कीजिएगा एंड थैंक यू।